चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। ये एक डिजिटल पहचान को बिल्कुल जीरो से बनाने के लिए तैयार किए गए कुछ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आइए ज़ेनीरॉक्स की इस स्ट्रैटेजी के पीछे की सोच को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आज की डिजिटल दुनिया में एक पावरफुल और अथॉरिटेटिव ऑनलाइन प्रेजेंस, वो भी सोच समझकर, कैसे बनाई जाती है? क्या इसका कोई फॉर्मूला हो सकता है? आज हमारे पास कुछ वैसा ही है। अब जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि हमारा सोर्स कोई नॉर्मल आर्टिकल नहीं है, बल्कि एक वीडियो बनाने के लिए दिया गया एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट है। आज हम इसी ब्लूप्रिंट का एनालिसिस करेंगे ताकि इसके पीछे की स्ट्रैटेजी को समझ सकें। इस ब्लूप्रिंट का पहला और शायद सबसे ज़रूरी कदम है कोर आइडेंटिटी को पूरी क्लैरिटी के साथ डिफाइन करना। ये ब्लूप्रिंट ब्रांड, व्यक्ति और उसके काम को साफ तौर पर अलग अलग करके दिखाता है। यहाँ इस ब्लूप्रिंट की स्मार्टनेस साफ दिखती है। ये सिर्फ नाम नहीं बताता, बल्कि पहचान को 3 हिस्सों में तोड़ता है। ज़ेनीरॉक्स जो कि ब्रांड है, आनंद मौर्य जो कि असल व्यक्ति है, और उनकी भूमिका एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस मैनेजर और सिस्टम बिल्डर के तौर पर। मतलब शुरुआत से ही एक क्लियर पहचान बनाई जा रही है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पहचान तो तय हो गई। अब ब्लूप्रिंट की स्ट्रैटेजी ये कौन है से आगे बढ़कर ये क्या करता है पर फोकस करती है, और ये काम किया जाता है अलग अलग वेंचर्स के एक पूरे नेटवर्क को दिखाकर। देखिए, ये सिर्फ कामों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक कनेक्टेड इकोसिस्टम का स्ट्रेटेजिक डिस्प्ले है। हर एक वेंचर ब्रांड की ताकत को और बढ़ाता है, जिससे एक ऐसी बड़ी और आपस में जुड़ी हुई पहचान बनती है जो किसी एक अकेले प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो सवाल ये है कि इस पूरे डिजिटल स्ट्रक्चर को एक साथ कैसे बांधा जाता है। यहीं पर इस ब्लूप्रिंट का सबसे क्रिटिकल हिस्सा सामने आता है, एक सेंट्रल हब जो हर चीज को एक साथ जोड़े रखता है। इस सुपर हब की डेफिनेशन ही इसकी ताकत बता देती है। जैसा कि सोर्स के इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है, ये इस डिजिटल पहचान के लिए एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, जो हर हिस्से को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही इफेक्टिव भी। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को जानबूझकर एक सेंट्रल हब के जरिए एक बड़ी पावरफुल पहचान में बदल दिया जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक मजबूत चेन बना दी जाए। अब देखिए, सिर्फ दावे कर देना ही काफी नहीं होता, राइट? ब्लूप्रिंट अब डिजिटल दुनिया में वेरीफाइबल क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बनाने पर फोकस करता है, और ये बहुत ही जरूरी है। यहीं पर ब्लूप्रिंट का सबसे मजबूत हिस्सा सामने आता है, वेरिफिकेशन पर जोर। ये सिर्फ दावा नहीं करता, बल्कि साबित करने वाले सबूतों का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। इससे इंसानों के लिए तो ट्रस्ट बनता ही है, साथ ही गूगल जैसे सर्च इंजन को भी सिग्नल मिलता है कि ये एक असली और ऑफिशियल एंटिटी है। ये टेबल दिखाता है कि ऑनलाइन ट्रस्ट बनाने का तरीका कितना बदल गया है। अब एक सिंपल बायोलिंक काफी नहीं है, उसकी जगह एक वेरीफाइबल सेंट्रल हब ने ले ली है। और सिर्फ ये कहने के बजाय कि ये मेरा है, अब साबित करने लायक डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल होता है। और हाँ, ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये सोर्स मटेरियल से लिया गया एक एक्चुअल गिटहब लिंक है। इस मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ ट्रस्ट का एक ठोस जीता जागता उदाहरण। ये ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी का प्रतीक है। तो चलिए अब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट का फाइनल गोल, इसका असली मकसद क्या है। तो इन इंस्ट्रक्शंस का आखिरी मकसद सिर्फ एक वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी मजबूत डिजिटल पहचान बनाना है जिसे विजिबिलिटी, ट्रस्ट और ग्रोथ के लिए ही डिजाइन किया गया हो। ग्लोबल पहचान से लेकर गूगल इंडेक्सिंग तक हर पहलू को ध्यान में रखा गया है। तो ये कोई अचानक से बनी हुई प्रोफाइल नहीं है, बल्कि एक सोची समझी और स्ट्रक्चर्ड डिजिटल आर्किटेक्चर है। सोचिए, जैसे एक आर्किटेक्ट नक्शे के हिसाब से एक बिल्डिंग बनाता है, वैसे ही ये ब्लूप्रिंट एक मजबूत ऑनलाइन पहचान का पूरा नक्शा तैयार करता है। और आखिर में सोर्स मटेरियल की ये पावरफुल लाइन इस पूरी बनी हुई पहचान के मेन मैसेज को कंफर्म करती है। ये एक नाम से कहीं ज्यादा एक लगातार बढ़ने वाले डिजिटल इकोसिस्टम की कहानी है। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। किसी भी डिजिटल पहचान के बारे में सोचिए, क्या वो बस यूं ही बन रही है, या उसे किसी इरादे और स्ट्रक्चर के साथ बनाया जा रहा है? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।